विधायक रानीपुर के, उन्होंने दिशा की मीटिंग में एक मुद्दा उठाया था, उसमें 600 करोड़ की बिजली हर महीने 9 फीटर से चोरी हो जा रही है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर एक किसान ने 5000 का बिल भी होगा तो उसका तुरंत कनेक्शन काट दिया जाता है। अध्यक्ष जी, आप तो जनप्रतिनिधि हो और सरकार में भी आपकी बात सुनी जाती है। सरकार से आप इन लोगों इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते? सरकार में क्यों नहीं कहते जनप्रतिनिधि हो, बड़े नहीं, मैंने मुद्दा ये दिशा की मीटिंग में भी उठाया था स्मार्ट मीटर का, और मैं इसका स्मार्ट मीटर का पुतला भी दहन किया था। मैंने मुद्दा उठाया लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। ये किसान लोग हैं, मैं भी किसान घर से जुड़ा हूँ, खेती हमारे यहाँ भी है, किसान लोग हैं, तो अपना आंदोलन कहीं ना कहीं तो हमें आवाज उठानी ही पड़ेगी। मुख्य मांग है तो स्मार्ट मीटर को लेकर बिल्कुल किसान स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देहात में। ये शहर में लगाओ ना लगाओ, अपने घर लगाओ ना लगाओ, फिर देहात में स्मार्ट मीटर नहीं लगा। एक हमारा 18-19 का जो बकाया वो पैसा जो हमारा फंसा पड़ा वो हमारा दिलवाजा तत्काल, नहीं तो हम इस पर बड़ा आंदोलन करने को भी जब बाध्य होंगे। सड़क जाम करेंगे हरिद्वार जिले की, पूरे हरिद्वार जिले की हम रोड जाम करेंगे, रेल जाम करेंगे। और इस मिल के जाकर जो जमीन है उसका हम प्लॉट काटेंगे और किसान को अपना पैसा पूरा कराएंगे। प्रधान जी भी हो आप गांव के, आप बीजेपी से भी जुड़े रहे, आप ये बात आप वहाँ सरकार में क्यों नहीं उठा रहे? हाँ, ये बात हमने सरकार में भी उठाई, अपने नेताओं को भी कही, पर वही नेता हमारे उस स्टाफ को हटाने का काम करते हैं जो स्टाफ अच्छा काम करते हैं। हमने उनके पास हाथ पैर भी जोड़े कि भैया जो स्टाफ अच्छा काम करा उसे रहने दो, अरे जिस स्टाफ ने बुरा काम करा उसे कुछ दंड दिलवाओ, पर कोई नहीं सुनता इन चीज़ों को। सर, कृषि विभाग से एक जो युवा है उनके लिए बीज और उर्वरक का जो लाइसेंस बनता है वो लगभग 1000 रुपये में और 625 रुपये में सरकार की तरफ से बनता है, मगर उसके जो है 25-20 हज़ार रुपये की मांग डिमांड की जा रही है। ऐसे हमारे पास भी शिकायत आई, और इस पर क्या मतलब उन पर कार्रवाई की जाएगी अधिकारियों पे? ऐसा अधिकारियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगा ही होगा। आप सूचना दिया है, उसी के साथ मुझे शिकायत प्राप्त होने के बाद उसके खिलाफ जांच भी बैठेंगे और कार्रवाई भी। ठीक है। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आज यहां पर पदम सिंह रोड जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन रोड के, वो यहां पर पहुंचे हैं, धरना प्रदर्शन कर रखा है। बहुत सारे अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे और बहुत सारे किसान यहां पर मौजूद है। यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन रोड के जो पदाधिकारी है शर्मा जी से हम बातचीत करेंगे। आज का जो धरना प्रदर्शन है किस बात को लेकर के है आपका? आज का जो धरना प्रदर्शन है वो किसानों को लेकर है, मजदूर को लेकर के है, उनकी परेशानियों को लेकर के है। भाजपा सरकार सोई हुई और किसान के हित में नहीं है। किसान परेशान है, सड़कों पर है, मजबूर है, बिजली से परेशान है, स्मार्ट मीटर से परेशान है, NHI से परेशान है, और पूरा घोटालेबाज सरकार है। किसानों के हित की बिल्कुल सरकार नहीं है। क्या मुद्दा रहेगा आज का? जो मुद्दा है वो क्या मांग रहेगी सरकार से इस धरना प्रदर्शन के? सरकार से ये मांग रहेगी कि जैसे पंजाब में, यूपी में बिजली किस काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए फ्री है, तो उस तर्ज पे हमारे उत्तराखंड में भी फ्री होनी चाहिए। मीटर जो है स्मार्ट हम बिल्कुल भी किसी कीमत पर लगने नहीं देंगे। चकबंदी में जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को लेके किसानों में बहुत रोष है, और चकबंदी में भी सुधार हो। NIH जो है मैं किसानों के लिए बेचारों के जो उनकी जमीन अधिग्रहण कर रखी है अभी उस पर भी उनका पैसा बकाया रह रहा, वो नहीं है मेन मुद्दा। जो मिल पे बकाया हमारा भुगतान है, काश्तकार बेचारा परेशान है, मिल वालों ने जो है वे पैसे दाब कर रखे। तो मेन मुद्दा हमारा जो है वो गन्ने से भी है कि गन्ने का भी रेट बढ़े और जो हमारा बकाया है वो भी हमें मिले। मुख्य मांग है तो स्मार्ट मीटर को लेकर बिल्कुल किसान स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देहात में। ये शहर में लगाओ ना लगाओ, अपने घर लगाओ ना लगाओ, फिर देहात में स्मार्ट मीटर नहीं लगा। एक हमारा 18-19 का जो बकाया वो पैसा जो हमारा फंसा पड़ा वो हमारा दिलवाजा तत्काल, नहीं तो हम इस पर बड़ा आंदोलन करने को भी जब बाध्य होंगे। सड़क जाम करेंगे हरिद्वार जिले की, पूरे हरिद्वार जिले की हम रोड जाम करेंगे, रेल जाम करेंगे। और इस मिल के जाकर जो जमीन है उसका हम प्लॉट काटेंगे और किसान को अपना पैसा पूरा कराएंगे। अच्छा, स्मार्ट मीटर के लिए तो मना कर दिया सरकार में, नहीं लगेंगे सरकार? वो झूठे वादे कर रहे हैं। ये भी कल परसों गांव में 2-4 मीटर लगाए जबरदस्ती इन्होंने कुछ जगह। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका?
शहजाद आलम। क्या हो आप इस संगठन के अंदर, क्या मैं प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन रोड। आज का जो मुद्दे हैं किस बात को लेकर के आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखो, मुद्दे तो बहुत सारे किसानों के इस सरकार में और इस देश में अगर कोई परेशान है तो वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा किसान है। हमारा सबसे मेन मुद्दा तो एक बालपुर चीनी मिल पे 17-18 से लेके अब तक लोगों का 100 कुछ करोड़ रुपए भुगतान रोक रखा। तो मेन मुद्दा तो यही है सरकार किसानों का, जिसको लेकर आज यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए। और अगर ये और भी चकबंदी की समस्या, बिजली की समस्या, स्मार्ट मीटर की समस्या, बहुत सारी समस्या है किसान को, तो अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता तो किसान हर हद तक जाएगा और बड़े से बड़े आंदोलन करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों देखिए, किसान के कई सारे मुद्दे लेकर के यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन यहाँ पे है और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियासत अली। क्या है संगठन में आपके पास? संगठन में तो मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ पदम भाई के साथ, अच्छा। और मुझे कम से कम 20 साल के करीब हो गए। हमारा पदम भाई जो होता है वो बहुत किसानों की आवाज़ उठाता रहता, लड़ता रहता, कराता रहता, कुछ ना कुछ सेवा करता रहा। और मैं गाँव बुढ़ाई से पूर्व प्रधान, 3 योजना प्रधान रहा। बस मेरा तो यही भाई का इंतजाम है, इन्होंने आवाज़ चलना आगे। अब किसानों की आवाज़ इसके अलावा कोई उठाता नहीं। हमारे साथ में स्वामी जी प्रधान जी भी है, जो आप भी आज किसानों के साथ में सहयोग देने के लिए आए। इसमें क्या मुद्दे हैं आपके? असल में क्या, हमारे मुद्दे तो काफ़ी हैं, लेकिन एक चकबंदी का मुद्दा बहुत सबसे ज़्यादा ऐसा मुद्दा है, क्योंकि किसान का जो सबसे प्रिय चीज़ होती है वो ज़मीन होती है। इन्होंने पूरे गांव नष्ट कर दिए चकबंदी वालों ने। एक गांव पड़ता है इब्राहिमपुर में सैखला, उस गांव में इन्होंने 2016 में पैमाश की थी और 2024 का वर्तमान स्टाफ ये कहता है, लिखित में देता है कि पैमाश 75% नक्शे के खिलाफ हुई। हमने कहा भैया जब यह हुई तो चलो ठीक है, तुमने कर दी, पर अब जब वर्तमान में पैमाश तो करो जो हमारी पैमाश नक्शे के आधार पर हो। तो अब अगर पैमाश करी, जो स्टाफ ने अच्छा काम करा, तो इन्होंने उस स्टाफ को हटाने का काम करते हैं लोग। प्रधान जी भी हो आप गांव के, और आप बीजेपी से भी जुड़े रहे, आप ये बात आप वहाँ सरकार में क्यों नहीं उठा रहे? हाँ, ये बात हमने सरकार में भी उठाई, अपने नेताओं को भी कही, पर वही नेता हमारे उस स्टाफ को हटाने का काम करते हैं जो स्टाफ अच्छा काम करते हैं। हमने उनके पास हाथ पैर भी जोड़े कि भैया जो स्टाफ अच्छा काम करा उसे रहने दो, अरे जिस स्टाफ ने बुरा काम करा उसे कुछ दंड दिलवाओ, पर कोई नहीं सुनता इन चीज़ों को। तो संगठन के साथ जुड़ के, किसानों के साथ जुड़ के क्या परिवर्तन लाना चाहते हो? संगठन के साथ में तो हम पहले से ही जुड़े हुए हैं, हम किसान हैं, और किसान की मैं मानता हूँ, किसान की जो सबसे अच्छी जो बात उठाता है वो भारतीय किसान यूनियन ही उठाती है। जो भी संगठन है, जो किसानों के संगठन है, वही किसान की बात उठाता, नहीं तो कोई दर्द किसान का नहीं मानता समझता। प्रधान जी, मेरा सवाल ये है कि इस धरने से, प्रदर्शन से परिवर्तन क्या चाहते हो? क्या परिवर्तन? अगर जो किसान के अहित में काम करती है ना, वो पहले आप देख लो, वो कांग्रेस कहाँ थी जिसने अहित में काम किया? अगर ये भी सरकार ऐसे ही काम करेगी तो ये भी ढूंढी नहीं मिल जाएगी फिर ये भी सरकार। आप क्या जवाब देना चाहते हैं? मेरा ये कहना है, हमारा सरकारों से कोई मतलब ही नहीं है, हमारा सरकारी संगठन है। हमारे तो किसी की भी सरकार हो, हमें तो उसका अपना किसानों का अपना उनसे काम कराना, उनका विरोध करके काम कराना, चाहे सरकार कांग्रेस को चाहे बीजेपी, हमारी सरकार तो कोई मतलब नहीं है। हमारा तो जो किसानों का पेमेंट प्रोग्राम है दे दो भाई, आपको बहुत भाव का मतलब ये ऐलान करते कि इस भाव गन्ने का रेट जाए, हमारी मांग है भाई, इसमें है बस। तो दोस्तों देखिए, सरकार किसी की भी हो, किसानों की जो मांग है वो अपनी मांग को लेकर के मांग रहे हैं। वो उनका बकाया जो पैसा है वो, और यहाँ पे जो मीटर को लेकर के जो इनकी मांग है, पहले जो एक धरना प्रदर्शन हुआ वो भी इसी बात को लेकर के हुआ, और आज फिर ये भारतीय किसान यूनियन क्रांति रोड के जो यहाँ पे बैनर तले यहाँ पे लोग किसान यहाँ पे मौजूद है, उनका भी यही मांग है। इमली खेड़ा के नगर अध्यक्ष मनोज सैनी जी हमारे बीच में है, जो आज किसान महापंचायत ट्रैक्टर महारैली में पहुंचे यहाँ पे और किसानों के बीच में है। क्या कहोगे आप? किसानों को अपना समर्थन देने के लिए आप यहाँ पे पहुंचे, इनके मुद्दे लेकर के, क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, किसानों का सबसे बड़ा गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा है, और अब स्मार्ट मीटर इनके जबरदस्ती थोप दे जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर का इतना नुकसान है, अभी पहले अगर स्मार्ट मीटर लगाना था, उसका चालू ही करना था, तो सबसे पहले उन्हें गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पे लगा के ट्रायल किया जाता उनका, तब जाके किसानों के ऊपर थोपते। अब क्या होता है कि किसान के ऊपर 5,000 का बिल भी होता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, पूंजीपतियों के ऊपर करोड़ों रुपए तक का बिल होता है। ये माननीय आदेश चौहान जी अपने विधायक है रानीपुर के, उन्होंने दिशा की मीटिंग में एक मुद्दा उठाया था, उसमें 600 करोड़ की बिजली हर महीने 9 फीटर से चोरी हो जा रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर एक किसान ने 5,000 का बिल भी होगा तो उसका तुरंत कनेक्शन काट दिया जाता है।
अध्यक्ष जी, आप तो जनप्रतिनिधि हो और सरकार में भी आपकी बात सुनी जाती है। सरकार से आप इन लोगों इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते? सरकार में क्यों नहीं कहते जनप्रतिनिधि हो, बड़े जनप्रतिनिधि? नहीं, मैंने मुद्दा ये दिशा की मीटिंग में भी उठाया था स्मार्ट मीटर का, और मैं इसका स्मार्ट मीटर का पुतला भी दहन किया था। मैंने मुद्दा उठाया लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। ये किसान लोग हैं, मैं भी किसान घर से जुड़ा हूँ, खेती हमारे यहाँ भी है, किसान लोग हैं, तो अपना आंदोलन कहीं ना कहीं तो हमें आवाज उठानी ही पड़ेगी। और आज अधिकारी भी यहाँ पे आओगे, क्या मांग रखोगे उनके सामने, क्या कहेंगे, मतलब क्या और आपकी डिमांड रहेगी इसके अलावा? देखिए, मैं तो मेरे यहाँ जैसे एक तो गन्ने का पेमेंट जो रुका हुआ है वो किसानों को मिल जाए। दूसरा मैं कहूँगा स्मार्ट मीटर को इतनी जल्दी किसानों के ऊपर ना थोपा जाए, आम आदमी के ऊपर नहीं थोपा जाए। पहले इसे एक सरकारी विभाग जितने हैं हमारे उनमें ट्रायल कर ले, अगर वहाँ सही चलता है तो कोई मना नहीं करेगा। सब लोग किसान तो जैसे आप चाहते हो तब से चलते ही आ रहे हैं, किसान तो मना ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, एक चीज और है पूछ रहा हूं, अगर सरकार नहीं मानती बात तो फिर मान लो फिर क्या? ये जो आज जनसमूह देख रहे हैं ये विकराल महासंग्राम का रूप ले लेगा, ये महा आंदोलन का रूप ले लेगा, उग्र आंदोलन होगा और हम सरकार को सचेत करना चाह रहे हैं कि हमारी मांगों को माना जाए। तो दोस्तों देखिए, मनोज सैनी जी जो चेयरमैन है उबली खेड़ा से, उन्होंने बताया कि अगर ये मांग नहीं मांगी जाती तो ये अभी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, आने वाले टाइम में ये आक्रोशित हो जाएगी भीड़ और ये फिर बड़ा आंदोलन करेंगी। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।